मेंबर नूर पर तशरीफ़ फरमाओ। मुक़्तदर वज़ीफ़ाकार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़रीन मजलिस, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, ऑनरेबल रिस्पेक्टेड स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम, dear audience and my lovely brothers of Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alameen wal aqibatu lil muttaqeen, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बाबा ज़बलन दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और बाबा से बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत महफिल, जिसमें हम और आप बैठे हैं, और उसे हमीदी के मौके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों का बैठना कबूल फरमाए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि इस महफिल में हम तमामों की हाज़री को खुदा कबूल फरमाए। या अल्लाह, आमीन भी कहना नहीं आ रहा आप सबों को। हुज़ूर शेख तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रतुल अल्लामा मौलाना हुज़ूर शेर बंगाल शमीमुज़्ज़मा साहब क़िबला मद्ददल्लाहु नूरानी मेंबर नूर पर जलवाबार हैं। चेहरा देखिए तो चेहरे की नूरानियत बताती है कोई अल्लाह वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने खूबसूरत अखलाक से नवाजा है। अपने छोटों से भी मिलते हैं। आज की तारीख़ में हिंदुस्तान, क्या पूरी दुनिया जिस दलदल में डूबी है कि छोटा बड़े को अल्लामा फ़हामा मुदब्बिर ज़मा सब कुछ बोलता है,
मगर बड़ा छोटे का नाम तक लेना गवारा नहीं करता। जितना बड़ा आलिम अखलाक का उतना बड़ा यतीम आज के डेट में देखा जा सकता है। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर शेर बंगाल को अखलाक की उस कसौटी पर रखा है कि आप छोटों से भी मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत पहले से मुलाकात हो चुकी है। ये इनकी खासियत है। अगर ये चाहते मुझ जैसे छोटे ख़तीब को, मैंने इनकी तकरीर नीचे बैठकर सुनी है। स्टेज पर बैठे हुए अब भी बहुत सारे उलमा ऐसे होंगे जो इनकी तकरीर नीचे बैठकर सुने होंगे। ये अगर अपने भाइयों में से या अपने बेटों में से किसी को भी कह देते कि शहाबुद्दीन सकाफ़ी को दावत दे दो, वो चले आएँ, तो इनका नाम ही काफ़ी था मेरे लिए। मगर इन्होंने ख़ुद फ़ोन करके मुझको दावत दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम है। ऐसे बुज़ुर्ग हस्तियों को खुदा तावीज़ की सूरत में सलामत रखे। ज़ोर से आमीन। इनके तमाम बिरादरान और तमाम शहज़ादगान अखलाक़ी एतबार से उसी रविश पर चल रहे हैं जिस रविश पर हुज़ूर शेर बंगाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम भाइयों और तमाम शहज़ादों के अखलाक में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। इनकी ज़िंदगी के तमाम तर पहलुओं के हवाले से इरफ़ानुल अहादीस में जिन्होंने कलमी शहादत अता फ़रमाई, वह हुज़ूर जो दरसगाह के एतबार से बड़ा मुतआरफ़ चेहरा और बड़ी ऊंची शख्सियत मानी जाती है, जिनका कद बहुत ऊंचा है, हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती शरफुद्दीन साहब क़िबला मद्ददिल्लाहु नूरानी। इरफ़ानुल अहादीस में जो हज़रत के हवाले से उन्होंने बातें पेश फरमाई हैं, मैं अभी देखा तो पूरा पढ़ लिया मैं, और पढ़ने के बाद काफ़ी खुशी महसूस हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम उलमा का साया हम तमामों के सरों पर तादेर कायम फरमाए। ज़ोर से आमीन कहें। ख़याल रखें, जब कभी भी कोई दुआ का जुमला कहें तो आमीन कहना चाहिए। जिसे दुआ की ज़रूरत हो, हमें यह नहीं पता कि किसके हक़ में कौन सी दुआ लग जाएगी, किसका आमीन कहना खुदा कबूल फरमा लेगा, यह कौन जानता है? ये सिर्फ खुदा जानता है और उसके प्यारे मुस्तफ़ा जानते हैं। ज़ोर से बोलें। जिनको दुआ की कोई ज़रूरत ही नहीं थी वो मेरे मुस्तफ़ा थे। हुजूर की दुआ का आलम यह था कि हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। और ख़ुद जब हज़रत उमर फ़ारूक उम्रा के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे तो नबी ने फरमाया था, उमर उम्रा के लिए जा रहे हो, खाने काबा का तवाफ़ करना तो मेरे लिए दुआ करना। हज़रत उमर की सारी बुलंदियाँ मुस्तफ़ा के कदमों के गुबार की बरकतें, और मुस्तफ़ा उमर से फरमा रहे, मतलब नबी किसी दुआ के मोहताज नहीं थे। मुस्तफ़ा अपनी उम्मत को ये तालीम देना चाहते, कभी दुआ को हल्के में मत लेना। किसी की भी दुआ किसी के भी हक़ में लग सकती है, इसलिए दुआ का जुमला सुने तो आमीन कहना चाहिए। एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फ़िज़ा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। ये तो खैर हमारे माशरे का अलमिया रहा है। हम रोज़ इस तरह के मामलात और इस तरह के हालात व हादसात से जंग करते हैं हम लोग स्टेज पर, कि जब तक नात ख़ानी होती रहती है तब तक मजमे में एक हंगामा आराई की फ़िज़ा बुलंद होती है, और लोग वैसे ही ऐसा लगता है कि उनसे बड़ा आशिक अब कोई बचा ही नहीं है। और जैसे ही तकरीर की बारी आ जाती है, एक साथ 50 लोगों को इस्तिंजे की ज़रूरत पड़ती है। एक साथ 25 लोग उस कोने से उठ कर जाते हैं, 15 लोग उठ कोने से उठ कर के जाते हैं। नात ख़ानी तुम सुनोगे, अशहार तुम सुनोगे, तकरीर तुम्हारा बाप सुनेगा, कौन सुनेगा? जलसों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है खिताब। एक बात याद रखें आप,
सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है खिताब। आज से 50 साल पहले, 50 साल पीछे जाएं आप तो किसी भी जलसे का पोस्टर आप देखें, 50 साल पहले 100 साल पीछे के पोस्टर को आप देखें, एक एक जलसे में 6-6, 7-7 खुतबा होते थे और एक नात ख़ां होता था, और उस एक नात ख़ां को बीच में चंद अशार के लिए पेश किया जाता था या 2-3 अशार पेश करके वो बैठते थे सिर्फ मज़ा बदलने के लिए। मगर अब के जलसों की नौयत बदल गई। एक एक जलसे में 5-5, 6-6 शोरा होते और ख़तीब सिर्फ एक होता। चूँकि पब्लिक अब अशार पर ज़्यादा तवज्जो देती है, जिससे दीन सीखेंगे आप, जिससे शरीयत का कानून सीखेंगे आप। आवाम में जो ये बुराइयाँ फैली हैं, ये जो बदनज़मी फैली है, इस बदनज़मी की वजह सिर्फ ये है कि तकरीर से दूरी, खिताब से दूरी। खिताब हमेशा आदमी को सुनना चाहिए दिलचस्पी के साथ। रात भर अगर आप सैफ भाई को सुनते रहेंगे, शम्सो कमर साहिबान को सुनते रहेंगे, सुबह पूछ देंगे कि एक शेर सुना दो तो एक शेर भी नहीं सुना पाएंगे आप रिकॉर्डिंग करके घर ले जाएंगे, वो रिकॉर्डिंग फिर दोबारा सुनिएगा तब आप सुना पाइएगा। मगर जलसे में 1 घंटे का खिताब होगा, उस 1 घंटे के दरमियान में कोई खतीब कोई भी बात कहेगा, अगर किसी ने कह दिया कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, मेरे मुस्तफ़ा ने मना फरमाया है, आप जब तक कब्र में नहीं चले जाएंगे ये बात आपको याद रहेगी। ये हुजूर की, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत की बातें खिताब की सूरत में सुनने का फ़ायदा होता है। तकरीरें सुननी चाहिए इंसान को। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत शेख सिर्जी सिख्ती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भांजे और उनके खलीफा भी, हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीर भी हैं हज़रत शेख सिर्जी सिख्ती, और उनके मामा भी हज़रत शेख सिर्जी सिख्ती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत जुनैद बगदादी से फरमाया कि तुम तकरीर क्यों नहीं करते हो। आप तकरीर से बहुत घबराते थे, तकरीर नहीं करना चाहते थे। हज़रत शेख सिर्जी सिख्ती फरमाते हैं तकरीर किया करना, तकरीर क्यों नहीं करते हो। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं मैं तकरीर नहीं करना चाहता। हज़रत जुनैद बगदादी रात में सोए, आँख सोई मगर मुकद्दर जा, ए बाबू ए लड़का कहाँ जा रहे हो। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथों का फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह। आप जानते हैं हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी सूबे हैं, उन तमाम सूबों में, इधर मेरी तरफ कॉन्सेंट्रेट, ए बाबू इधर मेरी तरफ, हिंदुस्तान में जितने भी सूबे हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उन तमाम सूबों में सबसे खुशहाल सूबा और सबसे खुशहाल स्टेट एज अ मुस्लिम जो सूबा है वो सूबा केरला का है। जानते हैं आप, गैर मुस्लिम हर स्टेट में खुशहाल, गैर मुस्लिम हर सूबे में खुशहाल, मगर एज अ मुस्लिम अगर कोई खुशहाल सूबा है तो वो केरला है। उसकी वजह यह है कि वहाँ की पूरी पब्लिक उलमा के अंडर है, पूरी पब्लिक। कोई आलिम अगर लकीर खींच दे तो किसी आम आदमी को उस लकीर को क्रॉस करने की जुर्रत नहीं होती कि मेरे आलिम ने लकीर खींचकर मना फरमाया है। वहाँ की कौम अपने उलमा की बात मानती है। केरला कालीकट में समंदर के किनारे पे एक जलसा होता है सीरतुन नबी के नाम से। उस जलसे का उन्वान, उस जलसे में मरजल बहरैनी यल्तक़ियान के उन्वान पर गुफ्तगू होती है। एक तरफ पानी का समंदर होता है, दूसरी जानिब लोगों का समंदर होता है। इस कदर भीड़ होती है और उसी जलसे में ये ऐलान होता है कि इस साल वोट किस पार्टी को देना है। यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये जो स्टेट्स हैं, इस स्टेट में रहने वाले लोगों का हाल ये है कि ये लोग एक कप चाय में अपना ज़मीर बेचने वाले लोग हो, एक प्लेट बिरयानी के चक्कर में अपना ज़मीर बेचने वाले लोग रहते हैं। यूपी में, बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में, इनको कोई परवाह नहीं कि कौन हमारा लीडर है, हमारा आलिम क्या बोल रहा है मस्जिद के मेहराब से, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 सियासी नेता के पास बैठकर 4 कप चाय पी लिया तो उसके गुण गाते हैं, उसके गीत गाते हैं, मगर इनको नहीं मालूम कि हमारा असली कायद कौन है, हमारा असल लीडर कौन है। मजहबी एतबार से हो या सियासी एतबार से,
हर एतबार से तुम्हारा लीडर तुम्हारा आलिम होगा। जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह। हर एतबार से तुम्हारा लीडर तुम्हारा आलिम होगा। लोग अगर किसी कोई मौलवी अगर सियासी एतबार से स्पीच दे देता है तो पब्लिक चाय की दुकान पर बोलती है कि मौलवी को सियासत करने की क्या जरूरत है, इनको राजनीति करने की क्या जरूरत है। कौन करेगा राजनीति, कौन करेगा सियासत? तुम सियासत करोगे, वो लोग सियासत करेंगे जिनको पेशाब करने का ढंग नहीं मालूम, वो राजनीति क्या करेंगे। 12 लाख मुरब्बा मील पर हजरत उमर फारूक ने हुकूमत की, बगैर सियासत की क्या, बगैर राजनीति क्या की। हमारे उलमा ने जब से सियासत का दामन थामा है तब से सियासत और राजनीति किसी के नाजायज औलाद बनकर रह गई, किसी की रखेल बनकर के रह गई। हमारे उलमा आज भी अगर इस सियासत के मैदान में आ जाए तो सियासत जो बहकी हुई है, सियासत का मैदान जो बिखरा पड़ा हुआ है, वो हैदराबाद का असदुद्दीन ओवैसी, वो आलिम नहीं है। आलिमों की सोहबत में बैठने की वजह से उनकी जबान में इतना पावर है कि 300 से ज्यादा एमपीज पर उनकी जबान भारी होती है। मैं कहता हूँ आलिमों की सोहबत में बैठने वालों की जबान में इतना पावर है तो खुदा एक आलिम की जबान में कितना पावर अता फरमाए। अगर एक आलिम पार्लियामेंट में बोलेगा, मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा, मैं किसी पार्टी की हिमायत नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ अपने उलमा की बात माननी चाहिए, अपने उलमा की कदरशनासी हमारे ज़मीर के अंदर होनी चाहिए। उसी केरला कालीकट में समंदर के किनारे पर जो जलसा होता है, उस जलसे में ये ऐलान होता है कि इस साल वोट किसको देना है, इस साल वोट किसको देना है। पूरी पब्लिक के वोट का कन्वर्जन हो जाता है एक तरफ, जिस तरफ का ऐलान होता है, ये ऐलान करने वाला एक आलिम होता है। पूरी पब्लिक मानती है कि हमारे उलमा ने जिसको कह दिया अब उसको वोट देना है। यहाँ तो घर घर नेता, यहाँ तो घर घर राजनीति का चिराग जला हुआ है, घर घर में शोले भर के हुए हैं। मैं कहता हूँ नहीं, अपने उलमा को अपना कायद मानना चाहिए, अपने उलमा को अपना लीडर मानना चाहिए। उलमा को कायद मानोगे, तुम्हारा आलिम तुम्हारे गड्ढे में लेकर नहीं जाएगा। तुम्हारा आलिम तुम्हारा मजहबी एतबार से भी और सियासी एतबार से भी तुम्हारी इस्लाह फरमाएगा। इसलिए अपने उलमा का दामन हमेशा थामे रखना है। कोई आलिम अगर कोई बात कहता है तो उसकी बात को माननी चाहिए, अपने उलमा की कद्र करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम लोगों को अपने उलमा की बात मानने की तौफीक अता फरमाए। जोर से आमीन, जोर से कहें, जोर से कहें, जोर से कहें। हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला तकरीर नहीं करना चाहते। हजरत शेख सिर्री सिख्ती फरमाते हैं तकरीर क्यों नहीं करता। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते नहीं, मैं तकरीर नहीं करना चाहता। हजरत जुनैद बगदादी रात में सोए, आंख सोई मगर मुकद्दर जागा। मुस्तफा ख्वाब में तशरीफ लाए, नबी ये कौनैन फरमाते जुनैद तकरीर क्यों नहीं करता है, तकरीर करना। हजरत जुनैद बगदादी की आंख खुली, सुबह की सफेदी नमूदार हुई, वजू बनाया, वजू बनाकर मस्जिद आ रहे हैं नमाज अदा करने के लिए। सुन्नत पढ़ रहे हैं, सुन्नत पढ़ते पढ़ते चोर सीने में दाखिल हुआ। सोचने लगे मैंने जिस पीर का दामन थामा है उस पीर ने अब तक मुस्तफा की जियारत की होगी कि नहीं की होगी, कोई गारंटी नहीं है, मगर मैंने आज मुस्तफा का दीदार कर लिया है, मैंने आज हुजूर की जियारत कर ली है। मैंने जिस पीर का दामन थामा है वो पीर, उस पीर ने मुस्तफा को देखा होगा कि नहीं, क्या गारंटी है, मगर खुदा ने मुझको यह मकाम अता फरमाया है। मैंने आज मुस्तफा का दीदार किया, सुन्नत पढ़े, उसके बाद नमाज फजर की फर्द की नमाज में जमात में शामिल हुए। हजरत शेख सिर्री सिख्ती मुसल्ला इमामत पर है, नमाज मुकम्मल हुई। नमाज मुकम्मल होने के बाद पीछे पलटते फरमाते जुनैद करीब आओ। हजरत जुनैद बगदादी करीब गए, कहा जुनैद और करीब आओ, आप और करीब गए। हजरत जुनैद बगदादी से हजरत शेख सिर्री वक्त फरमाते हैं जुनैद अब तकरीर करोगे ना, जोर से जोर से जोर से कहा आप तकरीर करोगे ना, कहा मतलब नहीं समझ में आया। हजरत शेख सिर्री सिख्ती फरमाते हैं कल मैंने ख्वाब में अपने खुदा का दीदार किया और मैंने परवरदिगार से फरमाया, मैंने परवरदिगार से कहा मौला मेरा एक ही मुरीद है, एक ही खलीफा है, तकरीर नहीं करना चाहता है। कभी तेरे महबूब का गुजर इस रास्ते से हो तो मुस्तफा से कह दे कि मेरे मुरीद को समझाते हुए चले जाए। हजरत जुनैद बगदादी कदमों को चूम कर कहते हैं मुझे लगता था कि मैंने मुस्तफा को देखा है, इसमें मेरी इबादत का कमाल है, मगर ये मेरी इबादत का कमाल नहीं, ये मेरे पीर की दुआ का कमाल है।
पीर बहुत सारी चीज़ें सामने वाले के सामने जाहिर नहीं करता, मगर मुरीद को इस बात का एहसास करना चाहिए कि मेरे लिए सब कुछ मेरा पीर ही है। ज़ोर से बोलिएगा, इस बात का एहसास होना चाहिए। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आने वाले थे। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं अपने तमाम मुरीदों से कि आज मेरे पीर आने वाले, सब लोग मुसाफा करना, उनसे फैज़ हासिल करना। सारे लोगों से, तमाम मुरीदों में ऐलान कर दिया मेरे शेख आने वाले हैं, मेरे पीर आने वाले हैं। जब मेरे पीर की आमद हो, सारे लोग जाना, उनसे मुसाफा करना, मुसाफा करना, उनसे मुलाकात करके इक्तिसाब फैज़ करना, फैज़ हासिल करना। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सारे मुरीदीन आने लगे, आकर मुसाफा करने लगे। देखा कि जो उनका सबसे चहीता मुरीद था वही नहीं आ रहा मुसाफा करने के लिए। जब उसे ढूंढा गया तो पता चला कि एक कमरे में कोने में बैठे हुए हैं। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं कि तुम क्यों नहीं गए? मेरे पीर साहब आए हुए हैं, सारे लोग जाकर मुसाफा कर रहे हैं, उनसे फैज़ हासिल कर रहे हैं, तुमको भी जाना चाहिए था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद फरमाते हैं कि वो आपका पीर है, आप उनसे फैज़ लीजिए, मेरे लिए तो मेरा सब कुछ मेरा पीर है, वो आप है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मैं आपके पीर की कद्र करता हूँ, मगर मुझे जो कुछ भी लेना हो मुझे अपने पीर से लेना हो। आप अपने पीर से लेते हैं, मैं अपने पीर से लूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम है, बेपनाह शुक्र एहसान है कि आपने हाथ थामा है, अपना हाथ उस पीर के हाथ में दिया है जिनके ताल्लुक से किताबों के औराक गवाही दे रहे हैं, जिनका चलना फिरना उठना बैठना जिंदगी का हर एक लम्हा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। बच्चे जो इनके मदरसे में पढ़ते हैं, इनके बच्चों से पूछिए कि किसी और स्टाफ उठाएंगे बाद में, मगर नमाज की सबसे पहली दावत देने का काम हुजूर शेर बंगाल का है। कौन करता है? आज की तारीख में जो सरबराह आला होते किसी मदरसे के ताल्लुक से जायजा लेकर पता कर लेना, ये एहसास हो जाएगा। सरबराह आला अपने कमरे में सोए रहते हैं, नाज़िम आला की कोई खबर नहीं होती है। एक मुदर्रिस की ड्यूटी होती है कि नमाज में तुम जगाना, नमाज में जगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मगर हुजूर शेर बंगाल कलकत्ता की धरती पर जिस इदारे को चलाते हैं, उस इदारे के एक बच्चे से बुला करके पूछो तो ये पता चलेगा कि नमाज में जगाने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, ये खुद अपने जिम्मे लेते हैं। जो आदमी नमाज का पाबंद होगा वो ये चाहेगा मेरे मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा भी नमाजी हो जाए और मेरे दामन से जुड़ने वाला मुरीद भी नमाजी बन जाए। उसकी कोशिश होती है जो इंसान नमाज का पाबंद होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम है कि आपका ताल्लुक ऐसी शख्सियत से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर शेर बंगाल को हम तमामों के बीच में तावीज़ की सूरत में खुदा सलामत रखे। खानकाह में आए, जब किसी बुजुर्ग की बारगाह में आए, दे रीड द राइटिंग ऑफ लोहे महफूज लिविंग ऑन दिस लैंड। जो अल्लाह का वली होता है, जमीन पर बैठकर लोहे महफूज की इबारत को पढ़ा करता है, उनकी हकीकत का अंदाजा तुम नहीं लगा सकते हो। लोग बोलते हैं जब तक बालू में फूंक कर आग नहीं लगाएगा इसको वली कैसे मानेंगे? जब तक ये किसी को कोई दूसरा कारनामा, ऐसा कारनामा जो अब तक नहीं हुआ है वो करके नहीं दिखाएगा, तब तक वो इसको वली कैसे मान लेंगे? हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं लौ लम यकुनिल उलमा औलिया अल्लाह, अगर उलमा अल्लाह के वली नहीं होंगे तो वली कौन होगा? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। अगर उलमा अल्लाह के वली नहीं होंगे तो कौन अल्लाह का वली होगा? हमने नहीं देखा समाज में क्या लोटा पीर, छोटा पीर, वो जो 5-5 अंगूठी अपनी उंगली में पहनता है, 50 तरह का माला अपने गले में डालता है, छोकरियों की तरह बाल रखता है, उसके पीछे जाकर के लोग अपना हाथ देते हैं, उसका वो जो औरतों से पांव दबवाता है उनके पीछे जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। और पीर साहब आ गए, तलवा चाटने लगे और मेरी माँ 2 साल से रूठी हुई है, मेरी माँ से 2 साल बात नहीं हो पाई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी बीवी को लेकर अलग जगह शहर में रहते हैं, मेरी बीवी के साथ हम ऐश करते हैं, मेरी बीवी को रसमलाई खिलाते हैं, मगर मेरी माँ ने सुबह का नाश्ता किया कि नहीं, दोपहर का लंच किया कि नहीं, रात का डिनर किया कि नहीं, इसकी कोई खबर नहीं है। मैं कहता हूँ किसी जाहिल पीर का हाथ थामोगे तो वहां तो तुमको जन्नत की सर्टिफिकेट झूठ में मिलेगी, वो खुद जन्नत में जाएगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। वो
वो तुम्हें जन्नत कैसे दिला सकता है? मगर किसी आलिम का हाथ थामोगे तो एक आलिम तुम्हें ये बताएगा, खबरदार खबरदार, पीर का हाथ बाद में चूमना, माँ का तलवा पहले चूमना। इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने ये नहीं कहा कि जन्नत पीर के कदमों के नीचे है। मुस्तफा फरमाते हैं जन्नत पीर के कदमों के नीचे नहीं, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? पीछे वाले थोड़ी सी मेहरबानी करेंगे क्या? मेहरबानी जल्दी कर देंगे, इधर से मैं जल्दी मेहरबान हो जाऊंगा। जितने लोग बैठे हैं, आई एम टॉकिंग टू ऑल। हेलो, ख्याल रहे कि ये हुजूर की महफिल है। इस महफिल में सबसे बड़ा वीआईपी अगर कोई है तो मेरे मुस्तफ़ा है। जोर से बोले जितने लोग इस बात को मानते हैं कि मुस्तफ़ा सबसे बड़े वीआईपी हैं, खड़े हो जाएं। बाएं तरफ भी सारे लोग, बाकी सब मुस्तफ़ा के नौकर हैं। जोर से बोलिए। जो इस बात को मानते हैं कि मुस्तफ़ा के नौकर हैं वो मजमे में आकर बैठे। सारे लोग। हेलो भाई साहब, हेलो। वहां एक साहब बैठे हुए हैं। अच्छा, माजूर हैं, माजूर हैं, बैठे हैं, समझ में आ रहा है। जो माजूर नहीं वो भी अपने आप को माजूर बनाकर बैठे हुए हैं। अब कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से बैठ के देखने के बाद ये एहसास हो रहा है, चूँकि ये हुजूर की महफिल में ना, आप इसको जितना बेहतर तरीके से सजाएंगे मुस्तफ़ा उतने ही खुश होंगे। ज़ोर से बोलें। चूँकि मेरे मुस्तफ़ा की नज़र से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। मुस्तफ़ा सब कुछ जानते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूरी कायनात की खबर रखते हैं। हमारी धड़कनें कितनी बार धड़कती हैं मुस्तफ़ा ये भी जानते हैं। इसलिए कभी भी हुजूर की महफिल में बैठे तो इस बात का तसव्वुर रहे कि मुस्तफ़ा हमें देख रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तलवार लेकर मदीने में घूम रहे थे। खबरदार अगर किसी ने कह दिया कि हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए तो मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। ये बोलना उनके लिए जायज़ नहीं था, मगर इश्क के जज्बात थे। फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पता चला जिस कमरे में मुस्तफ़ा का जिस्म अथर रखा हुआ था उस कमरे में अबू बकर सिद्दीक़ दाखिल हुए, और जिस चारपाई पर मुस्तफ़ा का जसद नूर रखा हुआ था, जसद नूरी, उस चारपाई पर सीधे गिर जाते हैं सिद्दीक़ अकबर। चंद लम्हे के बाद उठते हैं और फरमाते हैं, ऐ मुस्तफ़ा, मौत एक लम्हे के लिए आनी थी, आई और आकर चली गई, मगर जैसे आप कल जिंदा थे आज भी जिंदा हैं, सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। ये सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं। हुजूर आला हज़रत को लोग कसूरवार मानते हैं। कसूर क्या है हुजूर आला हज़रत का? जो अकीदा था सिद्दीक़ अकबर ने बयान किया था, उसी बात को हुजूर आला हज़रत ने फरमाया, अंबिया को भी अजल आनी है, सिर्फ इतनी के फ़कत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक़ वही जिस्मानी है। जो हरकतें आज सुन्नी अपने जलसों में करते हैं, ये हरकतें उन लोगों को करनी चाहिए जिन लोगों का ये अकीदा है मादअल्लाह मुस्तफ़ा मरकर मिट्टी में मिल गए। वो लोग अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो उन लोगों को चलेगा, इसलिए कि उनका अकीदा ही मरा हुआ है। मगर हमारा तो ये अकीदा है कि मुस्तफ़ा हमारे ऊपर नज़र रखे हुए, मुस्तफ़ा को हर चीज़ की खबर है। मुस्तफ़ा हमारी धड़कनों के बारे में जानते हैं, हमारी धड़कनें दिन भर में कितनी बार धड़कती हैं ये भी मुस्तफ़ा जानते हैं। फिर
किस बुनियाद पर हुजूर की महफिल के साथ खिलवाड़ करते हैं? 4 आदमी वहां बैठते हैं, 5 आदमी वहां बैठते हैं, 6 आदमी वहां बैठते हैं। ये हुजूर की महफिल है, यहाँ हुजूर की बातें हो रही हैं। हुजूर के कैरेक्टर पर जब बात हो, इंसान को अपनी तवज्जो और अपना कॉन्सेंट्रेट मुकम्मल मुस्तफ़ा की बात पर लगानी चाहिए कि हुजूर की बातें हो रही हैं। दुनिया के तमाम इंसानों में सबसे हसीन बात मेरे मुस्तफ़ा की होती है। दौरान तकरीर अगर कॉल आ जाए, फोन भी रिसीव मत करना। बाद में आपको कहेगा मैंने 15-15 बार 20-20 बार कॉल किया, तुमने रिसीव क्यों नहीं किया? उसे जवाब देना कि मैं उस वक्त तुमसे कैसे बात करता, उस वक्त मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान, दुनिया के सबसे अच्छे इंसान मुस्तफ़ा की बातें सुन रहा था। मुस्तफ़ा की बातें, दुनिया की तमाम बातें एक तरफ और मेरे मुस्तफ़ा की बातें एक तरफ। दुनिया की बातें बात होती हैं, मगर मुस्तफ़ा की बातें हदीस कहलाती हैं। इरफानुल अहादीस क्यों नहीं, बातों का इरफान क्यों नहीं लिखा? इस किताब का नाम बातों का इरफान लिख दिया जाता। नहीं नहीं, इरफानुल अहादीस, मुस्तफ़ा की बातें हदीस हुआ करती हैं। नबी कौनेन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़बान, अल्लाह फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा। मेरा पैगंबर जो बोलता है, ज़बान मेरे मुस्तफ़ा की होती है, मगर गुफ्तगू मेरी हुआ करती है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी से मुस्तफ़ा जाने रहमत बातें करते हैं। इस बात का एहसास कौन करेगा? तुम अपने बच्चों को ये चीजें समझाओगे तब ना। अपने बच्चों को समझाओ। इतना बड़ा इदारा कायम करके अल्लामा शमीमुज़्ज़मान ने, हुजूर शेर बंगाल ने और उनके तमाम बिरादरान ने ये जो इतना बड़ा इदारा कायम किया, लड़कों का अलग मदरसा, लड़कियों का अलग मदरसा, किस बुनियाद पर? कल तक लोग ये बोलते थे कि औरतों को पढ़ाने लिखाने की क्या जरूरत है, औरतों को नहीं पढ़ाना चाहिए। कुरान मुकद्दस की सबसे पहले हिफ्ज़ करने वाली खातून, सबसे पहले हिफ्ज़ करने वाली खातून हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, जिन्होंने कुरान मुकद्दस को सबसे पहले हिफ्ज़ किया। और तमाम सहाबा जब किसी मसले में उलझ जाते थे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में आते थे, उनसे राब्ता होता था, 1 मिनट में अंदर तमाम मसाइल का हल निकाल देते थी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो इल्म अता फरमाया था। इतनी बड़ी आलिमा, इतनी बड़ी आबिदा, इतनी बड़ी साहिदा, इतनी बड़ी फकीहा, तुम्हारी बेटी अपने कमरे में रात के सन्नाटे में दरवाजा बंद करके टिकटॉक में वीडियो बनाती है। उसे फिल्मिस्तान की अदाकारों को, अदाकाराओं से प्यार है, वो 24 घंटे अदाकारा को देखती है, टिकटॉक में वीडियो बनाती है, अधमंगा कपड़ा पहनकर वो अपनी जिंदगी बर्बाद करती है। किस लिए? ताकि 2-4 लाइक्स मिल जाएं, 2-4 फॉलोवर्स बढ़ जाएं। एक बेवकूफ और नादान लड़की 2-4 कुत्तों के लाइक कर देने की वजह से तू स्टार नहीं बन जाएगी। 2-4 कुत्तों के फॉलो कर देने की वजह से तुझे स्टार नहीं माना जाएगा। तुझे क्या लगता है शोहरत कपड़े उतारने की वजह से मिलती है क्या? तुमने नहीं देखा क्या कर्नाटका में मुस्कान नाम की एक लड़की, जिसने कपड़ा उतार कर नहीं, कपड़ा पहनकर हिजाब के अंदर रहकर खुदा के नाम का नारा लगाया। खुदा ने ऐसी शोहरत दी कि आज दुनिया मुस्कान का चेहरा नहीं जानती है, मगर मुस्कान का नाम पूरी दुनिया जानती है। मुस्कान का नाम, मुस्कान का नाम पूरी दुनिया जानती है। अपनी बच्ची का नाम आयशा रख देने से उसका कैरेक्टर आयशा की तरह नहीं हो जाएगा। अपनी बेटी का नाम मरियम रख देने से मरियम जैसा कैरेक्टर नहीं हो जाएगा। अपनी बच्ची का नाम फातिमा रख देने की वजह से उनका कैरेक्टर फातिमा के जैसा नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर आपको बेटी दिया है, अपनी बेटी नाम का असर तो होना ही है, मगर 24 घंटे उसके दिलो दिमाग में अगर दुनिया के खुराफात आएंगे तो फिर कैसे उसका कैरेक्टर संवर सकता है? तुमने रखा अपनी बेटी का नाम मरियम, तुमने अपनी बेटी का नाम रखा फातिमा। हमने हजारों कहानियां ऐसी सुनी हैं आज के समाज में। फातिमा नाम की लड़की शादी से पहले फरार, मरियम नाम की लड़की शादी से पहले भाग गई, आयशा नाम की लड़की शादी से पहले फरार। ये कौन नाम है तुमको पता है? आयशा उस खातून का नाम है जिनकी शान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस का 18वें पारे में 18 आयतें नाजिल फरमाई है। हजरत आयशा की शान में हजरत मरियम उस खातून का नाम है जिनके ताल्लुक से खुदा फरमाता है, या मरियम इन्नल्लाह इस्तफाकी व तहरकी वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन। ऐ
मरियम, खुदा ने तेरे सजदे का सिलेक्शन फरमा लिया है, खुदा ने तमाम औरतों में तुम्हारा सिलेक्शन कर लिया है। ये वो मरियम है। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब इस आयत को सुनती है, नबी ये कौनैन की बारगाह में हाजिरी देती है, फरमाती है अल्लाह के प्यारे रसूल, हम खुदा ने मरियम के सजदों का सिलेक्शन फरमा लिया, हमारे सजदे कहाँ गए? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ए फातिमा, मरियम की जिंदगी भर के सजदे एक तरफ और तेरा एक सजदा एक तरफ। जोर से जोर से जोर से जोर से। मरियम की जिंदगी भर के सजदे एक तरफ और तेरा एक सजदा एक तरफ। मरियम के तमाम सजदों पर तेरा एक सजदा भारी हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत फातिमा के उस सजदे को वो मकाम अता फरमाया, मगर हमने नाम दे दिया फातिमा, हमने नाम रखा मरियम, हमने नाम रखा आयशा, मगर मेरी बेटी मेरे घर में परवरिश पा रही है। 24 घंटे उसकी निगाह टीवी पर जमी हुई है। हमने एंड्रॉयड फोन दे दिया अपनी बेटी के हाथ में। मेरी बेटी के हाथ में एंड्रॉयड फोन है। वो कॉलेज जाती है पढ़ने के लिए, स्कूल जाती है, ट्यूशन जाती है। अभी आज से 6 महीना पहले उदयपुर राजस्थान में, राजस्थान के एक ओयो होटल में पुलिस ने रेड मारी, तो उस होटल से मुसलमानों की लड़कियां निकल रही हैं नकाब पहन कर। ये कौन सा होटल है? ये होटल जहाँ पे एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ये लोग रंगरंगलियां मनाने जाते हैं, उस होटल से मुसलमानों की बेटियां जो ट्यूशन जाती हैं, जो इंस्टीट्यूट जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, अपने बाप का नाम रोशन करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, अपने बाप का नाम रोशन करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अपने बाप का नाम रोशन करेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। क्योंकि बाप ने दिमाग में पैसे का नशा चला दिया। मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनेगी, पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनेगी, पैसा मिलेगा, लेक्चरर बनेगी, पैसा मिलेगा। बेटी पैसे के नशे में चढ़ी है, वो तो बाजार। बेटी पैसे के नशे में कॉलेज जा रही है। बाप को कभी कभी कॉलेज जाकर देखना चाहिए था। मेरी बेटी कॉलेज जा रही है, कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, या किसी नारायण के साथ, या किसी गुप्ता के साथ, या किसी तिवारी के साथ, या किसी गणेश के साथ बाहों में बाहें डालकर वो कैंटीन का मजा ले रही है। इसकी छानबीन कौन करेगा? इसका जायजा कौन करेगा? तुमने बेटी के दिमाग में बैठाया है बेटी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तुमने ये क्यों नहीं समझाया ए मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनेगी, पैसा मिलेगा, लेक्चरर बनेगी, पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनेगी, पैसा मिलेगा। मगर ये सब कुछ बनने से पहले फातिमा की कनीज बन जाओ। पैसा मिले न मिले, जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाएगा। नारा तो लगना चाहिए था यहाँ पे। पैसा मिले ना मिले, जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाएगा। यही वजह है कि हुजूर शेरे बंगाल ने इतना बड़ा इदारा लड़कियों का कायम किया, इतना बड़ा इदारा लड़कों का कायम किया कि लड़के सलमान खान को फॉलो न करें, लड़कियां कैटरीना कैफ को फॉलो न करें। मुसलमान के बच्चे हैं, मुसलमानों के बेटों के दिलो दिमाग में हजरत कासिम की बात आनी चाहिए, उनके दिलो दिमाग में हुजूर आला हजरत की बात बैठनी चाहिए। सलमान खान की फिल्म कब आ रही है? कौन है शाहरुख खान, कौन है सलमान खान, कौन है आमिर खान? ये तुम्हारे हीरो है क्या? ये तुम्हारा हीरो नहीं है। अगर किसी खान को अपना हीरो मानता है तो बॉलीवुड के खान को नहीं, बरेली का मदरसा खान को अपना हीरो मान। उनसे बड़ा हीरो तुम्हारे लिए कोई नहीं है। एक बाप के बहुत सारे बेटे होते हैं, मगर जिस बेटे पर बाप को नाज होता है वो बेटा बरेली का अहमद रजा है। एक उस्ताद के बहुत सारे शागिर्द होते हैं, मगर जिस शागिर्द पर उस्ताद को नाज होता है वो शागिर्द बरेली का अहमद रजा है। एक पीर के बहुत सारे मुरीदीन होते हैं, मगर जिस मुरीद पर पीर को नाज होता है वो मुरीद बरेली का अहमद रजा है। तुमने सुना नहीं क्या? सैयद आले रसूल मरहरी फरमाते हैं, ऑन द डे ऑफ जजमेंट व्हेन Allah Almighty should ask from me, what have you brought from earth for me? I should present Imam Ahmad Raza Khan. आप फरमाते हैं कल क़यामत के मैदान में खुदा जब मुझसे सवाल करेगा, ए आले रसूल मेरे लिए क्या लाया है? मेरे पास नमाजें हैं, मेरे पास रोजे हैं, मेरे पास हज और ज़कात है, मेरे पास दूसरी नेकियां हैं, मगर इनमें से कुछ भी पेश नहीं करूंगा। परवरदिगार की बारगाह में अल्लाह से कहूंगा, ए परवरदिगार मेरी जिंदगी भर की पूंजी और मेरी उम्र का पूरा सरमाया कोई दूसरा नहीं है,
On the day of judgment, when Allah Almighty should ask from me, what have you brought from earth for me? I should present Imam Ahmad Raza Khan. इतना बड़ा जिगर किसके पास होगा? आपको अपने बच्चों को इस निहज पे तैयार करना चाहिए था कि मेरा बेटा जब इस निहज पे तैयार होगा तो रात के सन्नाटे में वो चौराहे पर बैठकर पबजी नहीं खेलेगा, फ्री फायर नहीं खेलेगा। रात के 12 बजे मेरा बेटा घर लौटता है, कौन पूछता है उसको इतनी रात गुजर गई, कहां थे, किसके साथ आवाज़ी मचा रहा था? ये पूछना चाहिए था बाप को, मगर ये बात कौन बाप पूछेगा? किसके कलेजे में इतनी हिम्मत होगी? ये बात वो बाप पूछने की हिम्मत रखेगा जो बाप इशा की नमाज इमाम के पीछे बाजमात पढ़ता हो और बीवी बच्चों के साथ बैठकर रात का खाना खाता हो। ये बात वो बाप अपने बेटे से पूछ सकता है, मगर जो बाप चौराहे पर खुद अपने दोस्तों के साथ लौंडियाबाजी करेगा, आवारा गर्दी करेगा, आंख मिचोली का खेल खेलेगा, उसका बेटा रात के 12 बजे आए चाहे 1 बजे आए कोई मतलब नहीं है। उसका बेटा भी कहीं अय्याशी करेगा, उसका बेटा भी कहीं आवाज़ी मचाएगा। इसलिए तुम्हें अपने बेटों पर नजर रखनी चाहिए। तुम्हारा बेटा कॉलेज जाता है फिर भी नजर रखनी चाहिए। रात के सन्नाटे में मेरा बेटा अलग कमरे में सोता है, कभी कभी देखना चाहिए मेरा बेटा अलग कमरे में सोता है, वो पढ़ाई कर रहा है या किसी लड़की से चैट कर रहा है, किसी लड़की से बात कर रहा है। वरना शादी से पहले तुम जाओगे कहीं दूसरी जगह लड़की देखने के लिए, अपनी बहू देखने के लिए। तुम्हारे जाने अलौट कराने से पहले पहले तेरा बेटा किसी डोम की बेटी को भगा कर ले आएगा, किसी चमार की बेटी को भगा कर ले आएगा और ये कहेगा कब तक कल तक ये चमार की बेटी थी, मगर अभी से चमार की बेटी मत कहना, अब ये तुम्हारी बहू हो गई है। कहां जाएगी तुम्हारी पगड़ी, कहां जाएगा तुम्हारा वकार, कहां जाएगा तुम्हारी ये दस्तानें। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अपने बच्चों को मदरसे में लाकर अपने बच्चों को मदरसे में लाकर दाखिला कराओ। इतना बड़ा इदारा तुम्हारे समाज को बनाने के लिए, लड़कियों के भी एतबार से लड़कों के भी एतबार से, इसीलिए हुजूर शेर बंगाल ने कायम किया है। चूंकि तुम्हारे दिमाग में बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्या करूंगा मौलवी बनाकर, ये 6000 की तनख्वाह पाएगा, इसकी हैसियत क्या होगी, इसकी औकात क्या होगी? या तो मदरसे में पढ़ाएगा मौलाना बनने के बाद, या किसी मस्जिद में इमामत करेगा। मस्जिद के इमाम की तनख्वाह कितनी होती है? 6000 7000। मदरसे में पढ़ाने वाले मुदरिस की तनख्वाह कितनी होगी? 10,000 12,000। इससे ज्यादा औकात क्या होगी? मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, 60,000 कमाएगा। मेरा बेटा प्रोफेसर बनेगा, 1 लाख रुपया सैलरी पाएगा। मैं कहता है बेवकूफ मौज में ताव देकर घूमता है कि मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा प्रोफेसर है, मेरा बेटा डॉक्टर है। चलो मुस्तफा से पूछते हैं, ए मुस्तफा ये डॉक्टर है अपने आप को बेहतर बोलता है, ये इंजीनियर है अपने आप को बेहतर बोलता है, ये प्रोफेसर है अपने आप को बेहतर बोलता है। ए मुस्तफा बेहतर है कौन? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अपने आप बेहतर होने की रट मत लगाओ। हुजूर फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में वो बेहतर है जो कुरान पढ़ना जानता है और कुरान पढ़कर कुरान पढ़ाना जानता है। सुन रहे? और 5-10 मिनट बोलूं 50 मिनट की गुफ्तगू मेरी हो गई है और 5-10 मिनट सुने। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में वो बेहतर है जो कुरान पढ़ना जानता है और कुरान पढ़कर कुरान पढ़ाना जानता है। मुसलमानों के पीछे पूरी दुनिया पर लगी हुई है, पूरी दुनिया मुसलमानों को बर्बाद करना चाहती है और मुसलमानों को इस बात का एहसास नहीं कि हमारी ज़िंदगी हमें कैसे गुजारनी चाहिए। एक हिंदू को हिंदू होने का एहसास आज के डेट में हो गया कि हम हिंदू हैं, कि हिंदू होने के नाते हमें क्या करना चाहिए। एक क्रिश्चियन को क्रिश्चियन होने का एहसास हो गया, एक सिख को सिख होने का एहसास हो गया, मगर मुसलमानों को अब तक ये नहीं पता चल पाया है कि हम मुसलमान हैं तो एज ए मुस्लिम हमें क्या करना चाहिए। जिस कौम ने दूसरे लोगों के एहसासात को जिंदा किया है,
आज वही कौम का एहसास मर गया, हमारा एहसास मर गया। हमारे बच्चे चाय के दुकान पे अपने घर के चबूतरे में बैठ करके पबजी खेलेंगे, फ्री फायर खेलेंगे। वर्ल्ड कप का मैच चलेगा, ड्रीम 11 का मैच, IPL का मैच चलेगा, ड्रीम 11 में टीम लगाकर पैसे कमाना चाहेंगे। मैं कहता हूँ ड्रीम 11 में टीम लगाओ और उससे पैसे कमाओ, या फिर जुबी पर लूडो खेलकर पैसे कमाओ। शराब को चाहे चांदी के गिलास में पियो तो शराबी है, सोने के गिलास में पियोगे फिर भी वो शराबी है। गिलास बदल देने की वजह से शराब की हकीकत नहीं बदलेगी। पेशाब का कतरा कब वो पेशाब का ही कतरा रहेगा, वो पानी की तरह दिखता जरूर है मगर पानी के बराबरी पेशाब का कतरा कभी नहीं कर सकता है। अपने बच्चों की रगों में हलाल लुक्मे का असर पैदा करो। तुम अभी से अगर हराम लुक्मे अगर डालोगे अपने बच्चों के पेट में, ड्रीम 11 में टीम लगाकर देखना कैसे चौराहे पर मंडलाते रहेंगे। ये तुम्हारी जिंदगी है क्या? अपनी जिंदगी बर्बाद करता है, पूरी दुनिया तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। ये हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान में तकरीबन 1000 साल तक तुमने हुकूमत की मगर आज तुम्हारे लिए तुम्हारा नाम तक लेना कोई गवारा नहीं करता है। ये तुम्हारी हकीकत हो गई। हम हिंदुस्तान के नहीं है क्या? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। हम भारत के लोग हैं। हमें क्या मतलब है पाकिस्तान से? हमें क्या मतलब है पाकिस्तान के बार बार पाकिस्तान चले जाओ की बात ये लोग करते हैं। मैं तो कहता हूँ आज की तारीख में जो सबसे बड़ा चोर वो सबसे बड़ा नेता, जो सबसे बड़ा डकैत वो सबसे बड़ा नेता, जो सबसे बड़ा अय्याश वो सबसे बड़ा नेता। ये पढ़े लिखे के नेता बने तब ना इसको समझ में आएगा कि असली भारतीय कौन है, असली हिंदुस्तानी कौन है, असली हिंदुस्तानी कौन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 5 ये बोलता है, इन द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज डोमिसाइल इन दिस टेरिटरी ऑफ इंडिया, हु वाज born in this territory of India, whose parents was born in this territory of India, they are the citizen of India। ये भारत का संविधान बोलता है। Constitution of India is the best among all constitution of the world। वर्ल्ड के तमाम संविधानों में सबसे अच्छा संविधान भारत का संविधान है। भारत का संविधान कहता है जो यहाँ पैदा हुआ वो भारत का नागरिक है, जिसका बाप यहाँ पैदा हुआ वो भारत का नागरिक है। मैं कहता हूँ जिसका बाप यहाँ पैदा हुआ वो भारत का नागरिक है। तो जानता है दुनिया के तमाम इंसानों का बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब जन्नत से जमीन पर उतारे गए तो जिस धरती पर उनका पांव पहले पड़ा वो धरती किसी और जगह की नहीं है, वो हिंदुस्तान की धरती है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हमसे बड़ा हिंदुस्तानी कौन होगा? हमसे बड़ा भारतीय कौन होगा? हमसे बड़ा भारतीय कोई नहीं होगा। मगर हमें हमारे खिलाफ ये नारे लगाए जाते हैं, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। क्यों जाए पाकिस्तान? हमारी नजर में पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। हिंदुस्तान में जितने मुसलमान रहते हैं एक एक लोटा अगर पानी बहा दे तो पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान की हैसियत मिट जाएगी। हम क्यों जाएंगे पाकिस्तान? हम पाकिस्तान जाना होता तो बहुत पहले चले गए होते। गरीब नवाज के रोजे ने हमें गैबी आवाज दी, खबरदार खबरदार, हम चले जाएंगे पाकिस्तान। हम चले जाएंगे तो निजामुद्दीन औलिया की बारगाह, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह, हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की बारगाह। तुम्हें क्या लगता है हम हिंदुस्तान से इसलिए मोहब्बत नहीं करते कि यहाँ की सड़कें अच्छी हैं? हम हिंदुस्तान से इसलिए मोहब्बत नहीं करते कि यहाँ का पार्क अच्छा है? हम हिंदुस्तान से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि गरीब नवाज यहीं पर है, महबूब इलाही यहीं पर है, निजामुद्दीन औलिया यहीं पर है, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी यहीं पर है, मखदूम की चोचा यहीं पर है, मखदूम बिहारी यहीं पर है। इन तमाम बुजुर्गों के रास्ते से जो हुजूर गौसे आजम तक पहुंचा वो यकीनन हज़रत अली तक पहुंचेगा, जो अली तक पहुंचेगा वो मुस्तफा तक पहुंचेगा, जो मुस्तफा तक पहुंचेगा खुदा तक पहुंचेगा। वी द पीपुल ऑफ इंडिया। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? एक बार जोर से कहेंगे या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा एक बार हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह, और एक बार कहें या रसूल अल्लाह। तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया लगी हुई है मगर तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि हम अपने बच्चों को इस काबिल बनाएं। मैं नहीं कहता कि हर आदमी आलिम बन जाए, मैं नहीं कहता कि हर आदमी हाफिज बन जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा हो भी नहीं सकता। हमें सिर्फ हाफिज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आलिम नहीं चाहिए, हमें ऐसा डॉक्टर भी चाहिए हॉस्पिटल में जहां सारे लोग दरिंदगी के शिकार हुए हैं और जो दरिंदगी मचा रहे हैं हॉस्पिटल में। एक लड़की आती है डिलीवरी के लिए, उसका आखिरी टाइम चल रहा होता है,
जो कुदरती तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत पेन अता फरमाता, दर्द अता फरमाता है औरतों को। वो जो दर्द शुरू होता है, दर्द ज़िह जिसको बोलते हैं, उस दर्द से बच्चों की जो पैदाइश होती है, ये डॉक्टर इंजेक्शन दे देकर उसके पेन को दबाता है, उसके दर्द को दबाता है, और उसके बाद लास्ट में मेडिकल टर्म चिपका कर ये बोलता है बगैर सीजर के अब कोई चारा नहीं है, ऑपरेशन करना ही होगा। मैं कहता हूं जो डॉक्टर की सूरत में दरिंदा बना हुआ है, भेड़िया बना हुआ है अस्पताल में, गरीबों के पैसे लूटता है, हमें तो ऐसा भी डॉक्टर चाहिए ना जो मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला हो, अपने क्लिनिक में बैठता हो, जब कोई गरीब आता हो तो वो ये कहकर उसका ट्रीटमेंट करता हो मैंने आज 15 लोगों का इलाज किया है, फीस लेकर इलाज किया है, मगर आज इस गरीब का इलाज करूंगा तो फीस नहीं लूंगा, खिदमत खल्क समझकर इसका इलाज करूंगा। मुझे तो ऐसा भी डॉक्टर चाहिए, मुझे तो ऐसा भी वकील चाहिए जो फीस लेकर के झूठ बोलता है, फीस लेकर के केस लड़ता है। हमें ऐसा भी वकील चाहिए जो इरफानुल अहादीस, इरफानुल मशाइख के नाम पर कोई किताब आए तो अपने पैसे से उस किताब की तबाद करवा दे, उस किताब की नशर इशात करवा दे। और ऐसा वकील हम जैसे लोग नहीं ढूंढ सकते, उसके लिए नजर हुजूर शेरे बंगाल की चाहिए, उसके लिए इंतखाब हुजूर शेरे बंगाल का चाहिए। कौन है वो अब्दुल मुजीद, हैदराबाद का शहजादा? उनके दिमाग में इतनी गलत कैसे पैदा हो गई, उनकी सोच में इतना निखार कैसे आ गया कि हजरत आप किताबें लिखिए, उस किताब को छपवाने का काम आपका मुरीद कर लेगा। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं ना, मैं इतनी मेहनत किसी और जगह करता हूं तो हंगामा होता। आपको लगता है कि हम बहुत बड़े तहजीब याफ्ता हैं, हम जहाँ के लोग तहजीब याफ्ता होते हैं वहाँ के लोग ज़्यादा बोलते नहीं हैं। मैं उस तहजीब को किसी लायक नहीं समझता हूँ जो सुभान अल्लाह बोलने से रोक दे। समझ रहे हैं आप? उस तहजीब को लेकर के मैं क्या करूँ जो तहजीब मुझे माशाअल्लाह बोलने से रोके, सुभान अल्लाह बोलने से रोके। हुजूर की महफिल है ना ये साहब, मुस्तफ़ा की महफिल में कोई अपने आप को वीआईपी ना समझे। यहाँ हुजूर की बात हो रही है, हुजूर की बात पर सुभान अल्लाह वो कहेगा जिसके सीने में मुस्तफा की मोहब्बत की शमा जल रही होगी। यहाँ बैठकर अपने आप को वीआईपी मत गजाने, ये सोचे कि हम हुजूर के गुलाम हैं। मुस्तफा की बात हो रही, 3 महीने का सफर करके, कौन थे 3 महीने का सफर करके गए, पता चला कि फला आदमी के पास हुजूर की एक हदीस है। गए, घोड़े से उतरे, हजरत अब्दुल्लाह अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े से उतरे, कहा क्या बात है, किस लिए आए हो? कहा सुनने में आया कि आपके पास मुस्तफा की एक हदीस है। कहा हाँ यकीनन है। कहा सुना दीजिए। हदीस सुनाई, सुन लिया, घोड़े पर बैठ गए, जाने लगे। कहा कहाँ जा रहे हो? नाश्ता कर लो, खाना खा लो। हदीस सुने चल दिए। कहा जब कभी नाश्ते के इरादे से आऊंगा तो नाश्ता करके जाऊंगा, आज इरादा करके आया हूँ सिर्फ हुजूर की हदीस सुनूंगा। हदीस सुन लिया, मेरा काम हो गया। इसे कहते हैं इश्क, इसे कहते हैं हुजूर की मोहब्बत, इसे कहते हैं हुजूर की सुन्नतों की तलाश, हुजूर की हदीसों की तलाश। यहाँ बैठकर हदीसें सुनाई जाती हैं, उस वक्त उठ करके जाता है। क्या भाई साल में 1 मरतबा जलसा करवा दो जन्नत पे चले जाएंगे? हाँ, जन्नत हमारे बाप ने बनवाई है, मैं यहाँ बैठकर जन्नत की सर्टिफिकेट बांटूंगा। जन्नत बनाने वाला खुदा है, जन्नत बांटने वाले मुस्तफा है। जोर से, जन्नत बनाने वाला खुदा, जन्नत बांटने वाले मुस्तफा। मैं कौन होता हूं जन्नत की जमानत देने वाला? हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। ये आपको यकीन है ना कि मुस्तफ़ा जान रहमत शफाअत करेंगे क़यामत में? यकीन ही नहीं, ईमान ही इसी पर होना चाहिए। हमारा ईमान ही इसी बात पर है कि हमारा कोई अमल इस काबिल नहीं है। अगर हम जाएंगे तो हुजूर की शफाअत ही की बुनियाद पर जाएंगे। जोर से। मगर क़यामत में हुजूर सिर्फ शफाअत नहीं करेंगे, मुस्तफ़ा शिकायत भी करेंगे।
क्या लगता है आपको? और ये मैं नहीं बोलता, ये खुदा बोलता। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। कुरान में खुदा फरमाता है कि कल क़यामत में मुस्तफ़ा कहेंगे परवरदिगारा ये मेरी कौम है जिसने कुरान पढ़ना छोड़ दिया था। या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। हुजूर जिसकी शफाअत कर दें जन्नत में जाना यकीनी है, और अगर हुजूर किसी की शिकायत लगा दे तब क्या होगा? कभी सोचा? 90% नौजवान हमारे समाज का ऐसा है जो कुरान पढ़ना ही नहीं जानता। 90% नौजवान ऐसे हैं जिनको कुरान पढ़ना ही, शैतान ने दिमाग में वसवसा पैदा कर दिया, डाल दिया, और ये बात लेकर के घूम रहे हैं बाजार में कि कयामत में मौलवी ज्यादा जहन्नम में जाएगा। ये किसने कहा रे बेवकूफ? ये शैतानी वसवसा किसी ने डाल दिया तो उसको लेकर के ढो रहा है कि कयामत में दोज़ख में ज्यादा आलिम जाएगा। अगर मोहल्ले में 100 लोग हैं तो उनमें से कितने लोग मौलाना है? 2 से 3 लोग। और इस तरह पूरी दुनिया का जायजा ले लो, जब उलमा ज्यादा हैं नहीं तो जहन्नम में ज्यादा जाएंगे कैसे? दैट इज द फैक्ट ना। 100 लोगों में 2 लोग हैं तो 80 92 लोग 98 लोग कहां जाएंगे? कयामत में अगर ये कहकर बचना चाहोगे कि हम मूर्ख हैं तो डबल कुटाई होगी। पहली बात तो तुमने पढ़ना सीखा नहीं, दूसरी बात तुमने अमल भी नहीं किया। उलमा ने अगरचे उसमें खामियां हैं मगर इतना तो है मुस्तफा का इल्म अपने सीने में बसा कर रखा है। जोर से जोर से जोर से। इसीलिए हमारे उलमा फरमाते हैं कि अगर सुनिएगा, अगर 2 लोग जेल में जा रहे हैं और उनमें से एक आलिम है दूसरा जाहिल है, अगर उन दोनों में से किसी एक को आजाद करने की बात चले तो आलिम को कैद में रखो, जाहिल को आजाद करो। उलमा का फैसला ये, इसलिए कि जाहिल अगर तन्हाई में रहेगा, जेल में रहेगा, हो ना हो वो कलमे कुफ्र बकेगा, मगर आलिम जेल में भी रहेगा तो खुदा की तबलीग करता रहेगा, खुदा के दीन की तबलीग करता रहेगा। लॉकडाउन में तुमने क्या किया? लॉकडाउन में तुमने अपने घर को देखा, अपने रिश्तेदार को देखा, अपने खानदान को संभाला, मगर हुजूर शेरे बंगाल ने लॉकडाउन में तुम्हें तोहफा दे दिया इरफानुल हदीस की सूरत में। ये लॉकडाउन का कारनामा है। लॉकडाउन में लोग घर को देख रहे थे और ये लॉकडाउन में मुस्तफा की हदीस पर नजर डाले हुए थे। आलिम मुसीबत में भी रहेगा तो कौम के लिए जखीरा ही देगा, कौम के लिए खजाना ही देगा। हजरत अल्लामा शमसुद्दीन सरखसी रहमतुल्लाह तआला अलैह बादशाह के खिलाफ फतवा दे चुके। आलिम वही असल में आलिम होता है जो हक बोलने की जबान रखता हो, जो हक बोलता हो। अल्लामा शमसुद्दीन सरखसी रहमतुल्लाह तआला अलैह हाँ, मुझे भी चूंकि निकलना है, मुझको तो 12 बजे निकल जाना था, मगर हुजूर शेरे बंगाल आ गए, स्टेज पे चेहरा देखा तो देखते ही रह गया। जोर से बोलिए। ये हमारे महताब भाई बेचारे बीमार है ये, मगर हजरत का हुक्म हो गया तो मुझको लेकर के ये मुगल सराय से आए और रास्ता भर ये लेंबू चाटते हुए आए। तबीयत इनकी ठीक नहीं है, बहुत परेशान है बेचारे, और रास्ता भर ये कहते हुए आए हजरत आज मैं जब कुछ भी हूँ हुजूर शेरे बंगाल की मेहरबानियों से। मुरीद पीर का ऐलान, पीर का नाम सुन लिया तो तबीयत ठीक हो गई। मैंने रास्ते में पूछा जौनपुर के पास कि महताब भाई तबीयत ठीक है, वहां तो आपकी तबीयत, कहा कि हजरत कहाँ जा रहे हैं? अपने सरकार के पास जा रहे हैं। वहां से बुलावा आ गया तो तबीयत तो ठीक करना उनका काम है ना। उन्होंने कहा दिया आ जाओ तो मुझे जाना है, अब कैसे बुलाना ये उनका काम है। मुरीदों का हकीकी अकीदा अपने पीर के साथ ऐसे ही होना चाहिए, इश्क ऐसा ही होना चाहिए। महताब भाई को अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। आखिरी बात मैं पेश कर रहा हूँ। अल्लामा शमसुद्दीन सरखसी रहमतुल्लाह तआला अलैह उन्होंने बादशाह के खिलाफ फतवा दिया, उनको जिंदा कुएं में दाखिल फरमा दिया, जिंदा कुएं में डाल दिया, ऊपर स्लैब डाल दिया, जिंदा, वहीं उनकी मौत हुई। उनका एक शागिर्द आता था, रोजाना मसाला पूछता था और पूछकर चला जाता था। अल्लामा शमसुद्दीन सरखसी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने
कुएं के अंदर कैद रहकर भी जो उनको मसाइल बताए, उनको इमला करवाया, उसकी जब किताब मंजरे आम पर आई, अल मबसूत नाम की 26 जिल्दों में अल मबसूत नाम की किताब आई। इसलिए उलमा की बराबरी आप करना चाहेंगे तो ये कभी कोशिश भी मत कीजिए। उलमा को अपना कायद हर एतबार से मानिए, अपना लीडर हर एतबार से मानिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे। ज़िंदगी ने फिर कभी वफा की तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो बावाज़े बुलंद तो इस्तग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ज़ोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।